गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार में होने वाले जो जनजातीय विद्रोह है, सामाजिक आंदोलन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा विद्रोह है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच चला था। नोनिया विद्रोह, यह विद्रोह सोरा से संबंधित था। सोरा क्या था? एक विस्फोटक पदार्थ था। इस बार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नोनिया विद्रोह जो था 1770 से 1800 जो ईस्वी के बीच चला था। यह विद्रोह सोरा से संबंधित था। नोनिया जाति के लोगों ने सोरे की मिट्टी को जमा कर इसे यूरोपीय कंपनियों को बेचा करते थे। तो नोनिया जाति के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे? सोरे की मिट्टी को जमा करते थे और उसे यूरोपीय कंपनियों को बेचा करते थे। सोरा एक विस्फोटक पदार्थ था जो यूरोपीय कंपनी बड़े चाव से खरीदते थे। जो सोरा था वो जो था सोरा क्या था? विस्फोटक पदार्थ था जिसे यूरोपीय कंपनी बड़े चाव से खरीदते थे। एक मन सोरे की मिट्टी के लिए अंग्रेज 1 रुपए देते थे। एक मन जो था उस सोरे की मिट्टी के लिए अंग्रेज 1 रुपए देते थे, जबकि अन्य व्यापारिक कंपनियां जो थी वो 2 रुपए या 3 रुपए देते थे। अंग्रेज कम देते थे। अंग्रेज जो थे 1 रुपए देते थे और अन्य जितना व्यापारिक जो था फ्रांसीसी था, डच थे, वो लोग क्या करते थे? एक मन के लिए 2 या 3 रुपए देते थे। इसीलिए नोनिया जाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नोनिया विद्रोह देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी के बीच ये मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी भाग पूर्णिया, जो बिहार का जो पूर्वी भाग पूर्णिया में ये चला था, पूर्णिया के क्षेत्र में, और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में यह विद्रोह चला था। जो बिहार है ना, बिहार का जो पूर्वी इलाका, ये जो बिहार है, ठीक है, ये बिहार का जो पूर्वी इलाका, यहाँ पे पूर्णिया, यहाँ पे ये चला था और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में चला था। यह विद्रोह था। ब्रिटिश भारत के सभ्यता तथा संस्कृति के परिचित नहीं थे। वे साधु संतों को भेदिया समझकर उन्हें फांसी देना शुरू कर दिए। इसी कारण विद्रोह कर सन्यासियों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया और यह विद्रोह मुख्यतः रूप से बिहार का पूर्णिया बना। क्या हुआ था कि बिहार का जो पूर्वी भाग है, पूर्णिया का क्षेत्र, और बंगाल के कुछ हिस्सों में यह विद्रोह चला था। ब्रिटिश अंग्रेज जो क्या करते थे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति से वो परिचित नहीं थे। वे क्या करते? साधु संतों को भेदिया समझकर, मतलब गुप्तचर भेदिया समझकर उन्हें फांसी देना शुरू कर दिया। फांसी दे दिया। इसी इसी के विरुद्ध सन्यासियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, सन्यासियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया और यह विद्रोह प्रमुख रूप से बिहार का पूर्णिया बना। कहाँ बना? बिहार का पूर्णिया बना सन्यासी विद्रोह का। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह जो है 1802 ईस्वी में चला था। चेरो विद्रोह, यह विद्रोह चेरो जनजाति, यह विद्रोह किसके द्वारा? चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था। जो यहाँ के स्थानीय राजा भूषण सिंह, यहाँ का जो राजा जो था भूषण सिंह के विरुद्ध किया गया। जो चेरो विद्रोह जो था, यह विद्रोह चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था, जो यहाँ का जो स्थानीय राजा भूषण सिंह के विरुद्ध किया गया था। जो कि राजा के विरुद्ध जो बढ़ाए गए टैक्स, जो राजा भूषण सिंह जो थे, वे क्या किए थे कि टैक्स बढ़ा दिए थे। इसी के विद्रोह, इसके विरुद्ध जो था चेरो विद्रोह किया गया था। चेरो क्या था? चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था। यहाँ का जो राजा था भूषण सिंह ने टैक्स बढ़ा दिया था। इसी का कारण चेरो विद्रोह किया गया था 1802 ईस्वी में। अब हम लोग आते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है ये 1789 से 1794 तक चला था। तमाड़ विद्रोह जो है 1789 से लेकर 1794 तक चला था। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध चला गया था। जो तमाड़ विद्रोह था ना, वो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र के जनजाति थे, उनके द्वारा जो था स्थानीय जो जमींदार थे उसके विरुद्ध चलाया गया था। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794 के बीच। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 के बीच चलाया गया था। 1831-32 के बीच चलाया गया था। यह विद्रोह भूमि संबंधी असंतोष के कारण छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में हुआ था। जो कोल विद्रोह जो था, यह भूमि जो था विद्रोह
भूमि संबंधी जो था असंतोष हुआ के कारण यह नागपुर पठार के क्षेत्र में चलाया गया था। यह विद्रोह उरांव अब हो मुंडा जनजातियों द्वारा लोगों के ने भाग लिया था। कोल विद्रोह जो है इसमें उरांव हो मुंडा जनजातियों ने इसमें भाग लिया था। ये जो था आपका भूमि से संबंधित असंतोष के कारण यह विद्रोह छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। यह विद्रोह एक और कारण था कि अंग्रेजों द्वारा शराब पर टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, ये लोग जो शराब बनाते थे उस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया। इस कारण भी हुआ था। एक तो ये भूमि संबंधी असंतोष था और एक क्या किया अंग्रेजों द्वारा शराब पर टैक्स लगा दिया। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह के जो नेता कौन थे? बुद्धो भगत थे। कौन थे? बुद्धो भगत। अब हम लोग आते हैं भूमिज आंदोलन, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832। भूमिज विद्रोह जो था 1832 में हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी लगान व्यवस्था के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। वो अंग्रेज जो थे शोषणकारी जो लगान व्यवस्था था उसके विरुद्ध ये भूमि विद्रोह चला गया था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता कौन थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे। कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे। इसमें अंग्रेजों द्वारा यह शोषणकारी लगान जो था व्यवस्था को विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था और यह विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे। लोटा विद्रोह 1856। लोटा विद्रोह कौन कब हुआ था? 1856। यह विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। लोटा विद्रोह यह विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। यह विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों को पहले पीतल के लोटा तथा बर्तन दिए मिलते थे। वो मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी थे उन लोगों को पहले क्या मिलता था? पीतल का लोटा मिलता था और पीतल के बर्तन मिलते थे, जिसके स्थान पर अंग्रेजों ने उनके मिट्टी के लोटा और बर्तन देने लगे, जिस कारण से कैदियों ने विद्रोह कर दिया। इसमें हुआ क्या लोटा विद्रोह में कि 1856 में ये हुआ था। इस विद्रोह में ये मुख्यतः रूप से ये बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों को जो था पीतल का लोटा और पीतल के बर्तन मिलते थे और इसके स्थान पर अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया? मिट्टी का लोटा और मिट्टी का ही बर्तन देने लगे, जिस कारण से कैदियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लोटा विद्रोह देख लिया। अब हम लोग आते हैं संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह जो है ये 1855 से 56 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह कहाँ हुआ था? भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों और जमींदारों के उत्पीड़न से परेशान होकर संथाल जनजातियों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। यह जो हुआ था विद्रोह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी जो एरिया है ये इसमें हुआ था। इसमें क्या होता? अंग्रेजों ने शोषणकारी नीति और जमींदारों के जो उत्पीड़न और शोषणकारी जो नीति था उससे के कारण जमींदारों का जो उत्पीड़न परेशान होकर संथाल जनजातियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। इस विद्रोह का शुरुआत 30 जून 1855 को हुआ था। इस विद्रोह का शुरुआत 30 जून 1855 को हुआ था। भागलपुर का जो भगनाडीह में यह विद्रोह शुरुआत हुआ और सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव चारों भाइयों ने नेतृत्व किया था। यह भागलपुर के भगनाडीह में यह विद्रोह हुआ था। इसमें सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव चारों भाइयों ने नेतृत्व किया। इस विद्रोह में फूलो और झानो दो बहनों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। फूलो चानो जो थे ये दो बहनें थी। फूलो और झानो दोनों बहनों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। अंग्रेजों ने संथाल जनजातियों की कड़ी भूराजस्व व्यवस्था बनाया था। जो था अंग्रेजों ने संथाल जनजातियों के लिए कड़ी भूराजस्व व्यवस्था बनाया था। भारी संख्या में संथाल जनजातियों से भूराजस्व जमा नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजों ने जो संथाल जनजातियों से मतलब कि सख्त भूराजस्व व्यवस्था बनाया था। ठीक है, इसलिए बनाया भारी संख्या में वे संथाल जनजातियों से भूराजस्व जमा नहीं कर पाते थे, इसीलिए उन्होंने कड़ी भूराजस्व व्यवस्था बनाया।
अंग्रेजों तथा जमींदारों के द्वारा संथाल के भूमि पर अवैध कब्जा किया जाने लगा। अंग्रेजों और तथा जमींदार जो थे उन लोगों के द्वारा जो संथाल का जो भूमि था उस पर अवैध कब्जा किया जाने लगा। इसके विरुद्ध संथाल जनजातियों ने भारी संख्या में शामिल होकर विद्रोह कर दिया, और जिस कारण क्या हुआ कि संथाल जनजातियों ने भारी संख्या में शामिल होकर विद्रोह कर दिया और संथाल विद्रोह में 60,000 से अधिक संथालों ने भाग लिया। संथाल विद्रोह में 60,000 से अधिक संथालों ने विद्रोह में भाग लिया। अंग्रेज और जमींदार मिलकर संथालों का जो भूमि था उसका अवैध कब्जा करने लगे। इसके विरुद्ध संथाल जनजातियों ने भारी संख्या में शामिल होकर विद्रोह किया। कितना शामिल हुए थे? 60,000 से अधिक संथालों ने भाग लिया था। संथाल अपने पारंपरिक जो है शस्त्र का प्रयोग युद्ध में भाग ले रहे थे। जो उसका जो पारंपरिक जो शस्त्र था, जो तीर धनुष, उसी का लेके तीर धनुष हो गया, भाला हो गया, उसी का ये लोग उपयोग कर रहे थे। जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था। अंग्रेजों के पास क्या था? आधुनिक हथियार था। संथालों ने के निवास स्थानों को दामिन कहते हैं। संथालों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? दामिन कहते हैं। जिस कारण से इस विद्रोह में दामिन एको को भी कहा गया। जिस कारण से इस विद्रोह को दामिन एको भी कहा गया। जिस कारण से इस विद्रोह को दामिन एको भी कहा गया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य भारत से दिकुओं और विदेशियों को भगाना था। जिस कारण से क्या था कि जिस कारण से संथालों के निवास स्थान को दामिन कहते हैं, जिस कारण से इसे दामिन एक को भी कहा गया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत से दिकु किसे कहते हैं? विदेशियों को भगाना। भारत से दिकुओं अर्थात जो दिकु किसको कहते हैं? विदेशी को भगाना है। लेफ्टिनेंट थॉमसन तथा मेजर बारो ने इस विद्रोह को दमन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो लेफ्टिनेंट जो थॉमसन था और मेजर बारो इन दोनों ने विद्रोह को दमन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों ने दमन किया। इस विद्रोह में 10,000 से अधिक संथालों का हत्या किया गया। संथाल विद्रोह में 10,000 से अधिक संथालों की हत्या किया गया और इस विद्रोह का परिणाम स्वरूप संथालों के लिए अलग परगना का स्थापना किया गया। इस विद्रोह के कारण क्या हुआ? परिणाम स्वरूप संथालों के लिए अलग परगना का स्थापना किया गया। जहां भू राजस्व में संथालों को विशेष छूट दिया गया। जो अलग परगना जो दिया गया संथालों को, जिस कारण से भू राजस्व में संथालों को विशेष छूट दी गई। मुंडा विद्रोह। मुंडा जो है ये 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1899 से 1900 के बीच। इस विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर का जो पठार क्षेत्र था। इस विद्रोह का जो क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है। मुंडा विद्रोह। इस विद्रोह का जो क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र था। इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? बिरसा मुंडा। इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? बिरसा मुंडा थे। क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र। मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों के द्वारा मुंडा जनजातियों में सामूहिक कृषि की व्यवस्था जो था व्यवस्था को कुटकट्टी कृषि पद्धति से प्रभावित था। जो मुंडा जनजाति के जो प्रमुख कारण ये था मुंडा विद्रोह का, अंग्रेजों द्वारा जो मुंडा जो जनजाति थे उन लोगों के सामूहिक मतलब साथ में मिलकर जो खेती कर रहे थे उस व्यवस्था को कुटकट्टी कृषि पद्धति से प्रभावित था। अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों से सभी जनजाति प्रताड़ित थे। अंग्रेजों का जो शोषणकारी जो था, जो उन लोगों का जो शोषणकारी नीति जो था उससे सभी जनजाति प्रताड़ित थे। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में मुंडा जनजातियों के द्वारा एक सशक्त विद्रोह किया गया। छोटा नागपुर के क्षेत्र में पठार क्षेत्र में मुंडा जनजातियों के द्वारा एक सशस्त्र विद्रोह किया गया। क्या किया गया? एक सशस्त्र विद्रोह किया गया। मुंडा विद्रोह 2 चरणों में हुआ। मुंडा विद्रोह क्या हुआ? कितना चरण में हुआ? 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1895 के पूर्व हुआ था और दूसरा चरण 1895
से 1900 तक हुआ था। प्रथम जो 2 चरणों में हुआ, ये छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में हुआ था। ये मुंडा जनजातियों के द्वारा ये सशक्त विद्रोह किया गया। यह विद्रोह 2 चरणों में हुआ। यह विद्रोह 2 चरणों में हुआ। पहला चरण में 1895 से पूर्व हुआ था। दूसरा 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ। 1899 से 1900 तक, 1899 से 1900 तक यह विद्रोह चरम पे था, मतलब शीर्ष पे था। ठीक है। इसका नेतृत्वकर्ता जो थे बिरसा मुंडा थे। जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के द्वारा 50,000 से अधिक मुंडाओं को एकत्रित करने में सफल रहे थे। जो बिरसा मुंडा के द्वारा 50,000 से अधिक मुंडाओं को एकत्रित करने में वो सफल रहे। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि धरती का पिता। इसका अर्थ क्या होता है? धरती का पिता होता है। मुंडा जनजातियों ने पारंपरिक शस्त्रों के साथ युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। मुंडा जनजातियों ने जो क्या था, मुंडा जनजातियों ने पारंपरिक जो शस्त्रों का जो युद्ध में लिया, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया, एक करते हुए इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। 3 मार्च सन 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मार्च सन 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में बीमारी के कारण हो गया। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का मृत्यु जेल में बीमारी के कारण हो गया। कैसे हो गया? बीमारी के कारण हो गया। 3 मार्च को 1900 में गिरफ्तार किया गया सोते हुए, और 9 जून को 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जो बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह एक महान विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध यह एक महान विद्रोह था, जिसे उलगुलान भी कहा जाता है। जो मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है। इस विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914। ताना भगत आंदोलन 1914 मुंडा विद्रोह से प्रेरित होकर जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। मुंडा विद्रोह से प्रेरित होकर जो ताना भगत आंदोलन जो है, मुंडा विद्रोह से प्रेरित होकर जतरा भगत जो थे उन्होंने नेतृत्व में किया। जतरा भगत का दूसरा बिरसा मुंडा कहा था। जतरा भगत को दूसरा बिरसा मुंडा कहा जाता है। जतरा भगत को। यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध सामाजिक सुधार के लिए किया गया था। यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध सामाजिक सुधार के लिए किया गया था। ठीक है। सफाहोर आंदोलन 1870। सफाहोर आंदोलन 1870। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता लाल हेम्ब्रम था। लाल हेम्ब्रम। इस आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सफारो आंदोलन के। ये कब हुआ था? 1870 में। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? लाल हेम्ब्रम। इसके अलावा भागीरथी मांझी लाल हेम्ब्रम के अलावा, और पाइका मुर्मू ये तीनों जो इस आंदोलन के नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार और ईश्वर का प्रचार प्रसार करना था। इस जो सपा और जो आंदोलन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार और ईश्वर का प्रचार प्रसार करना। और इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? लाल हेम्ब्रम, और इसके अलावा भगीरथ मांझी और पाइका मुर्मू। अब आते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है 1820 से 1870 उनके बीच हुआ था। इस आंदोलन का शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अरब से हुआ था। इसका प्रमुख नेता कौन थे? अब्दुल वहाब थे। बहावी आंदोलन जो हुआ था 1820 से 1870 में हुआ था। इसका शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरब से हुआ था। इसका प्रमुख नेता कौन थे? अब्दुल वहाब थे। यह एक धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था। यह क्या था? कैसा था? एक धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था। इसमें इस्लामिक श्रेष्ठता को बताया गया है। यह आंदोलन किसी भी जाति धर्म के विरुद्ध नहीं था। यह जो आंदोलन था किसी जाति या धर्म के विरुद्ध नहीं था। यह भारत में राष्ट्रीय स्तर के नेता सैयद बरेली, या जो भारत में राष्ट्रीय स्तर के नेता जो थे सैयद बरेली यूपी बरेली थे।
सैयद बरेली जो यूपी के थे। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो ये भावी आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे आपका राष्ट्रीय स्तर पे, जो भारत के स्तर पे जो था आपका नेता सैयद बरेली थे। और आपका इसका अगर देखा जाए, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका देखा जाए ना, अब्दुल वहाब थे। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सैयद बरेली यूपी के थे। भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र आपका बिहार बना था। भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ बना था? बिहार का कहाँ बना था? पटना बना था। बिहार में भावी आंदोलन का प्रमुख नेता इनायत अली तथा विलायत अली थे। इनायत अली और विलायत अली ये बिहार में थे। और अरब में जब जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ का अब्दुल वहाब थे। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर सैयद बरेली यूपी के थे। और इसका प्रमुख केंद्र आपका बिहार और पटना बना। अब बिहार में जो है था इसका नेता इनायत अली और विलायत अली था। अब बिहार में इस आंदोलन का शुरुआत 1821 ईस्वी में हुआ था। बिहार में इस आंदोलन का शुरुआत 1821 ईस्वी में हुआ था, अर्थात 19वीं सदी के तीसरे दशक में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी के तीसरे दशक में हुआ था। ठीक है। 1870 के करीब इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा दबाया गया। जो बहावी आंदोलन था इसको 1870 के करीब, इस 1870 के करीब इसको अंग्रेजों द्वारा इसको दबा दिया गया। ठीक है। तो ये हमारा जो जनजातीय विद्रोह और सामाजिक आंदोलन जितना था वो सारे कंप्लीट हो गया बिहार के स्तर पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला जो है वो 1857 की क्रांति और बिहार, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।